जैसा कि कल हमने आपको बताया था ये द्विघात समीकरण के बारे में, और कुछ फार्मूले हमने और कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे, और कहा था कि अगला लेसन यानी जो 3A लेसन है वो कल से हम शुरू करेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज 3A का जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उसमें आपका जो है पहला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों में द्विघात समीकरण पहचानें। ठीक है, यानी आपको जो दिया हुआ है उसमें आपको पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, तो पहला सवाल, चूँकि कल आपको बताया गया था द्विघात समीकरण का बेस ये है ax² + bx + c = 0, है ना। जो समीकरण इसको फॉलो करता है या ऐसे ax² + bx = 0, ax² + c = 0। ठीक है, जो इक्वेशन इसको फॉलो करता है वो द्विघात समीकरण माना जाएगा। और जो आपका स्क्वायर यानी जो घातांक होता है, जो घात होता है, वो आपका पूर्णांक होना चाहिए, ये भी बताया गया था। इसमें चलिए पहला सवाल है आपका 6² + 4x। चूँकि यहाँ पे आप देखिए कि स्क्वायर जब भी होगा किस में होना चाहिए, आपका स्क्वायर x पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे स्क्वायर क्या है, संख्या पे है। इसलिए चूँकि यहाँ पे x पे स्क्वायर न हो के संख्या पे स्क्वायर है, इसलिए आपका ये द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको केवल पहचानना है कि द्विघात समीकरण कौन है और द्विघात समीकरण कौन नहीं है। यहाँ पे है ax² + bx - c = 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x पे स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ a = 0 यानी a का मान क्या होना चाहिए, 0। अगर हम a का मान अगर 0 कर देते हैं, ठीक है, यानी 0 × x² + bx - c, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, bx - c = 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होता तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये अगला आपका ये है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसको हम हल करेंगे। इसको अगर हल करेंगे तो x × x + 3 आप मल्टीप्लाई करिए, x² + 3x = x²। आपका x² से x² कट जाएगा, यानी स्क्वायर पद ही आपका जब कट गया तो बचा क्या, 3x। ये द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण में क्या होगा, नहीं आएगा, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ आते हैं x - 2 × x + 2 = 5 है। इसको सोल्व करके देखते हैं आखिर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये a - b, a + b, a - b × a + b बराबर क्या होता है, a² - b² = क्या है, 5, यानी x² - 4 = 5, x² = 5। ये आप -4 ये प्लस आके क्या हो जाएगा, माइनस = 0, यानी कितना हो जाएगा, x² - 9, यानी x² - 9 = 0। ये आपका इसको फॉलो कर रहा है, ये आपका ये कौन है, और c है, ये आपका c आएगा, यानी कि ये आपका 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ax² - क्या है, c। तो ये आपका द्विघात समीकरण में हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्व भी करते जा रहे हैं, कहीं भी डाउट होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। ये आपका द्विघात समीकरण में आ जाएगा। अब ये है x² + 1/x² = 2। ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको भी देखते हैं। सोल्व x² + 1x² = 2 है, बाई 1 करके देखते हैं तो x² यानी x² जाएगा, x² में x² का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे 4 हो जाएगा +1 बाई 1, यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 + 1 = 2x², यानी x4 ये इधर आके प्लस आके माइनस बन जाएगा, यानी -2x² + 1 = 0, यानी हमारा मैक्सिमम घात कितना हो गया, 4, जबकि घात कितना होना चाहिए, 2, इसलिए ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये x + 3/x है, बाई 1 करिए, x = x² = x1x, ये आपका x² अब प्लस x एक बार, और ये हो जाएगा केवल 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, x² × x कितना हुआ, x3, x² + 3, यहाँ भी घात मैक्सिमम क्या हुआ, 3 हुआ, इसलिए ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। हमने 1 से लेकर 6 तक आपको बताया है, और इसमें क्वेश्चन आपका जो है 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को वर्क के लिए छोड़ देते हैं, बाकी आप, है ना, कम से कम 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करिए
और अगर क्वेश्चन जो भी नहीं आता है तो हम आपको कल इसके बारे में बता देंगे। तो पहले में जो आपका जो है पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, उसमें आपका 10 सवाल था, जिसमें हमने आपको 6 सवाल बना दिया है ना, 4 सवाल आपके लिए बचे थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन हम लिख ही दे रहे हैं, क्या 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल 5 होगा। एक मूल कितना होगा? 5 होगा। क्यों? ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका एक मूल 5 होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। ठीक है, तो होगा क्यों, ये सवाल है कि अगर इसका एक मूल 5 होगा क्यों। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला प्रोसेस आपका ये है कि इसमें आपको जो है x का वैल्यू आप 5 रख दीजिए, है ना। अगर आपका उसका जो है सॉल्यूशन अगर 0 आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड आप लोगों को बताया जा चुका है। ये 4x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में आपको जो है कॉमन 4x हुआ, यानी x माइनस 1 1 x माइनस 1। अगर पोस्ट के पहले माइनस होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। यानी x की वैल्यू 1 और 1/4 आया। आपको इसमें 5 नहीं आया, इसलिए इस समीकरण का एक मूल 5 नहीं होगा। अगर इसकी जगह पे 1 देता या 1/4 देता तो हमारे आंसर होता कि हाँ इसका एक मूल 1/4। मिस्टेक हो गया 4 4 4 4 4 4 4 1 खंड ऊपर देखो 4x माइनस 1। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आपका हमारा कॉमन क्या निकलेगा? 2x। ठीक है, जब 2x कॉमन निकलेगा तो x माइनस, चलिए फिर से देख लेते हैं, हो जाता है कभी। तो 2x² माइनस, इसमें से डायरेक्टली हम कॉमन निकाल देते हैं 2x, तो x माइनस 2 हुआ माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू क्या हुआ? 0 हो। ठीक है, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x बराबर 1 और x इक्वल टू 1/2, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, यानी x का मान 1/2 और 2 ये हुआ। तो हम बता रहे थे अगर इस 5 की जगह पर अगर 1/2 या 2 होता है ना, तो आपका आंसर हो जाता कि हाँ ये सही है। लेकिन हमारा आंसर 5 नहीं आया, दोनों वैल्यू में हमारा 5 नहीं है, इसलिए आपका जो है इसका हल 5 नहीं हुआ। क्योंकि आपका सवाल है कि क्या समीकरण का एक मूल 5 होगा, तो लिखेंगे नहीं, इस समीकरण का एक मूल 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हल करने पर इसका कोई भी वैल्यू 5 इसकी कोई भी वैल्यू में, यानी दोनों वैल्यू में 5 नहीं आ रहा। ठीक है, इसका ये दूसरा का ये पहला सवाल था। ठीक, आपका सवाल नंबर 2 इसमें है, 2 में 3 सवाल हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने बता दिया है, बाकी 2 क्वेश्चन सेम आपको बनाना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जो रूट वाला है, हो सकता है आपको लगे कि बड़ा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का ही 2 का ही 4 बना देते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है कि क्या, सवाल हम लिख देते हैं, क्या √2 माइनस 2√2 √2 माइनस 2√2 समीकरण x² प्लस √2x प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल हैं।
है, ये दिया हुआ है, ठीक है। दिया है कि क्या, √2 - 2√2 समीकरण x² + √2x - 4 = 0 के मूल हैं। तो जैसा कि हमने ये जो सेम क्वेश्चन है, फर्क इतना ही कि रूट में दिया हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा आप लोग रूट लेकर थोड़ा घबरा जाते हैं, इसलिए हम इसको बना देते हैं। आप इसी तरह इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। इसका गुणनखंड कैसे करना है, तरीका तो वही है, सेम प्रोसेस है। आप फर्स्ट पहले पद और तीसरे पद का आपस में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई करिए, x² - 4 कितना हुआ, -4x², ठीक है। तो √2 का खंड इस तरह से करना है ना, कि आपको कितना मिले, जोड़ने पर आपको जोड़ने या घटाने पे +√2x मिले और आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना मिले, -4x²। इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा, ये 4 का खंड कीजिएगा तो 2 × 2 या हो जाएगा √2 गुणे -2√2 भी हो जाएगा, दोनों है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसका क्या खंड होगा, x² + 2√2x -√2x - 4 = 0। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि क्या, तो √2x में अगर √2x घटा देंगे तो +√2x आ रहा है, ठीक है। और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, -4 आएगा, तो आ जाएगा। √2 में √2 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है, 2 होता है, और 2 में 4। अब आप चलिए कॉमन निकालते हैं, x कॉमन इन दोनों में, तो x प्लस हो जाएगा 2√2। इसमें आप कॉमन निकालिएगा कैसे, तो आप इसको भी खंड कर लीजिए, अभी कॉमन नहीं निकालिए। √2x - 4 को आप कितना लीजिएगा, 2 × √2 × √2, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक। x + 2√2, अब आप देखिए √2 और √2 दोनों में से बाहर कॉमन निकाल दीजिए, तो x माइनस कितना, और ये माइनस है, तो चूँकि बता चुके हैं, अगर पहले माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाता है। जब √2 अगर कॉमन निकल गया तो बच गया कितना, = क्या हुआ, 0। गुणनखंड में कॉमन निकालने के बाद दोनों पद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर कहीं भी प्लस माइनस का भी अगर पार्ट होता है तो समझ लीजिए हमारा खंड सही नहीं बन रहा है। आपका एक पद हो गया और x - √2 एक खंड हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, x + 2√2 = 0, x बराबर माइनस, ये प्लस जाके क्या बन गया, माइनस, ठीक। x - √2 = 0, x बराबर कितना हुआ, ये प्लस हो गया। क्या इसको आप देखते सुटेबल सेटिस्फाइड है ना, ये दोनों वैल्यू आ रहा है, तो हमारा ये समीकरण इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी इस समीकरण का मूल ये हो जाएगा, है ना। ये आपका सवाल नंबर 2 का पहला था, ये सवाल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें भी छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, वर्क के लिए, क्योंकि घर बैठे आप लोग दिन भर बोर हो जाते होंगे, तो कुछ क्वेश्चन होगा तो बनाइएगा, मनोरंजन भी होता रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सवाल में है कि क्या x - 2 × x + 2 x - 2 × x + 2 = 4 एक द्विघात समीकरण है और इसके कितने मूल होंगे। सवाल 2 सवाल दिया है कि क्या x - 2 x + 2 = 4 द्विघात समीकरण है। पहले चेक करते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला a - b × a + b, a - b × a + b क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a² - b², है ना, x² 2 × 4, ये +4 है, इधर आके क्या बन जाएगा, -4 = 0, यानी x² कितना हुआ, क्या द्विघात समीकरण है। तो देख लीजिए x पे 2 घात है कि नहीं है, तो आपका ये द्विघात समीकरण है। नीचे लिखिए, हाँ ये क्या है, द्विघात समीकरण। और अगला सवाल है इसके कितने मूल होंगे। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसके 2 मूल होंगे। अगर क्वेश्चन में देगा कि इसके मूल निकालें, तो अब आप इसको क्या करिएगा, इसको सोल्व करके इसके मूल निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 है x² = 9। कह रहा है कि
इसका हल समुच्चय लिखिए, यानी आपको इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो इसको देखिए हल करें। एक्स स्क्वायर, ये 9 इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हुआ? 0। एक्स स्क्वायर 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपका देखिए ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी प्लस बी। तो आप इसको ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, कर सकते हैं। और चूँकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या है? 0 है, तो दोनों को 0 के बराबर करिएगा। यानी एक्स का वैल्यू क्या हुआ? 3 और माइनस। द्विघात समीकरण में एक्स का हमेशा 2 मान होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी स्क्वायर हटा के रूट भी चढ़ा सकते हैं। जब भी रूट के अंदर से ये कोई संख्या रूट के अंदर से निकलता है तो वो प्लस और माइनस दोनों निकल सकता है, वैसे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 है, ठीक है, 8 है, सेम है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 तक हम छोड़ देते हैं आपको वर्क के लिए। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन छोड़ा गया है आप लोगों को वर्क करना है, और वर्क करने के बाद कमेंट में आपको बताना है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, या जो भी आपको व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं कि ये सवाल हमको नहीं आया, या जो क्वेश्चन बताया गया है वो समझ में नहीं आया, तो उसको बार बार रिपीट या एक बार 2 बार रिपीट किया जा सकता है। सवाल नंबर अगला है कि 9 है कि ये निम्नलिखित समीकरण को हल करें। ये जो क्वेश्चन समीकरण दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0, इसको क्या करना है? आपको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन आपका क्या मिला? 8x। ठीक है, 8x कॉमन निकल रहा है तो अंदर 8 दूना 16x और 8 तरीके 24, ये आपका मिला। ठीक, तो आप चूँकि ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या है? 0 है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, तो दोनों 0 के क्या होगा? बराबर। ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और 2x माइनस 3 भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2/2, यहाँ x बराबर 0/8, 0 में 8 से भाग देंगे क्या होगा? 0। तो x का वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ और 3/2 है ना, यानी यहाँ भी x का मान 2 है। तो 9 में भी आपका क्या सवाल है? 4 सवाल है, तो इसमें भी हम 2 बना देते हैं। ठीक है, 2 बना देते हैं और बाकी सवाल आपको बनाना है घर पे। जो फॉर्मूले अगर साइड में लिखे जाते हैं आप उसको एक जगह रख के हल करते रहिएगा। चलिए इसका 9 का 4 बना देते हैं। ठीक है, 11 सवाल बना देते हैं। 11x स्क्वायर माइनस केवल ये 8 x नहीं है ना, उसके बाद यहाँ पर फिर 8 माइनस x स्क्वायर। चलिए 11x स्क्वायर समीकरण आप बनाए होंगे। एक तरह का जो स्क्वायर पद है एक तरफ कर लीजिए, संख्या एक तरफ कर लीजिए। ये माइनस पद आके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ये हुआ 1, ये माइनस आके क्या बन गया? प्लस। जोड़िए कितना हुआ? 25x स्क्वायर, 8 कितना हुआ? 16। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16/25। यानी जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या? रूट हट जाता है ना। और जब भी आप जानते हैं कि वर्गमूल लगता है किसी भी संख्या का तो प्लस माइनस साथ में निकलता है, यानी 16 का वर्गमूल 4 और 25 का कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में भी आपको गुणनखंड करना है। तो सवाल में चूँकि पर डे हम आपको कुछ ना कुछ बनवाते रहेंगे। इस क्वेश्चन में 1 से 10 तक हमने आपको बता दिया है, और जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं हमने वो आपको घर पे बनाने हैं, है ना। बनाने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन न समझ में आया हो आप हमको बता सकते हैं। इससे पहले हमने आपको कहा था कि जितने भी बच्चे एक्टिव हैं वो अपना नाम लिख देंगे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको पता चले कि कितने लोग इसको पढ़ रहे हैं, कितने लोग इसको देख पा रहे हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।